नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक जारी। बैठक में शामिल होने कई नेता पहुंचे। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए कई नेता पहुंचे। सोनिया गांधी बैठक में हुई शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद। सोनिया गांधी हुई बैठक में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद। बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के कई नेता पहुंचे। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक जारी। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक इस समय मुंबई में हो रही है। मुंबई के एक होटल में इंडिया अलायंस की इस समय बैठक चल रही है, जिसमें विपक्षी अलायंस के कई बड़े नेता पहुंचे। सोनिया गांधी भी बैठक में हुई शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल। आज अलायंस के लोगों के साथ ही साथ कन्वीनर यानी संयोजक के नाम पर भी बनेगी सहमति। और इसके बाद बात करेंगे दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की। दिल्ली से एक खबर आ रही है। हरियाणा सरपंच संगठन की हुई बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। हरियाणा सरपंच संगठन की हुई बैठक। दिल्ली से खबर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। सरपंच सरकार से दुखी है। सरपंच सरकार से दुखी, हुड्डा का यह बयान सामने आया है। सरपंचों पर सरकार को विश्वास करना चाहिए। सरपंचों पर सरकार को विश्वास करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार छोटी सरकार पर विश्वास नहीं करती। तो यहां पर सरपंचों को लेकर हुड्डा ने अपना बयान दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरपंच सरकार से खुश नहीं है। सरकार छोटी सरकारों पर भरोसा नहीं करती। दिल्ली से इस वक्त की खबर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। सरपंच सरकार से दुखी हैं। सरपंचों पर सरकार को विश्वास करना चाहिए। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार छोटी सरकारों पर विश्वास नहीं करती। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर पर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान विनय श्रीवास्तव के तौर पर हुई है। विनय कौशल किशोर के विकास किशोर बेटे का दोस्त था और उन्हीं के साथ रहता था। पुलिस ने मौके से सरकारी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन की शुरुआत कर दी है। बताया जा रहा है कि यह वारदात केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के गांव स्थित आवास पर हुई है, जहां विनय श्रीवास्तव की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पश्चिमी डीसीपी राहुल राज, एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा समेत भारी पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरुआत की है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। जांच का विषय है, क्या घटना हुई और कैसे इसके अंदर तो हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने ये सूचना दी। उसी से बात पता चली तो उन्होंने कहा कि उनको भेजते हैं। तो वो आकर के टीम भी आई है, किसी भी साहब वो जाँच करके दे रहे। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय। फॉरेंसिक टीम भी इसमें लेकर के गई। जो रिपोर्ट है
उसमें जिन्होंने लिख करके जो दिया उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई हम परिजनों के साथ तरीके से हमारा बहुत रहा है गुजारा तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू नहीं गुजर हुआ है। आंसू कम्प्लीटली चला गया था। मेरे यहाँ दादाजी जी बीमार थी, तो वो वहाँ से आई थी हॉस्पिटल से, तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है और फ्लाइट पकड़ करके जो है दिल्ली गई, उसको फ्लाइट पकड़ के मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को क्या है वो जांच कर जांच होगा, उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सज्जनों के साथ लड़का विनय श्रीवास्तव गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। विवेचना करेंगे कि मैटर किस तरह से गोली चली। ये समझी बूझी साजिश है और मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। मेरे भाई की हत्या की गई है। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या विकास साजिश में शामिल हो सकता है? ये भी कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था। उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए? सब कुछ ये सोची समझी साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर 57 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र खोलेगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को कैंपस में सभी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुख्तार पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मुख्तार पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा। हत्याकांड और हत्या के प्रयास मामले में दर्ज है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आज कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है सुनवाई। मुख्तार पर 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले, कई मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुनवाई के बाद आज मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में आज कोर्ट सजा का भी ऐलान कर सकता है। माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता सुशील तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुशील, आज मुख्तार अंसारी की कोर्ट में केस में सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ फैसला भी आ सकता है। क्या है ताजा जानकारी? अगर हम मुख्तार अंसारी के फैसले की बात करें तो सुबह से ही ऐसा सुनने में आ रहा था, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आए, जो कि 2009 में जो कि करंडा के सबुआ का ये मामला है, जबकि कपिल देव सिंह की हत्या हो जाती है। और उस समय अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी मऊ से वो विधायक थे और उनका नाम आता है 2010 में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के
मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या का प्रयास किया है। और इसमें अगर हम बात करें तो 302, 307, 120 बी के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, हम लोग कोर्ट परिसर के ठीक बाहर हैं, कि मुख्तार अंसारी की जो सुनवाई होनी थी उसे टाल दिया गया है। और जो हापुड़ में वकीलों की घटना हुई थी और वहां पर पुलिस और वकीलों पे जो झड़प हुई थी, तो पूरे प्रदेश में वकील धरने पर हैं। अतः आज माननीय न्यायाधीश ने मुख्तार अंसारी पर जो सुनवाई थी, और शायद ये भी लोग कह रहे थे कि शायद फैसला भी आ जाए, मुख्तार अंसारी के वकील से भी हमारी बात हुई, लेकिन फैसले को आगे टाल दिया गया है और मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर मुकर्रर की गई। जी बिल्कुल सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 सितंबर की अगली तारीख तय की गई है, फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव की दबंगई सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे कांग्रेसी नेता एक युवक को दबंगों की तरह कॉलर से पकड़कर जबरन घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वहीं रास्ते में मिलने वाले लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस नेता से कोई सवाल कर सकें। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस नेता की तस्वीर है। मुरादाबाद से तस्वीर वायरल हुई है, जहां पर नेता की दबंगई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से युवक को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। देखिए, यही कट्टरपंथी लोग जो सियासी पार्टियों का चोला पहनकर आते हैं, यही इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम मोहब्बत, अमन, भाईचारे का मजहब है। और जहां ये कहते हैं कि कदमबोसी हराम है, कदमबोसी को बिदअत करते हैं, उसको कहते हैं ये बिदअत है, वहां पब्लिकली एक गरीब आदमी से छोटी सी गलती के ऊपर माफी मंगवाना, ये एक अच्छे मुसलमान को शोभा नहीं देता है। और वो हमारे भाई हैं, उन्होंने बदतमीजी की थी हमारे भाई से, तो इसलिए हमने ही कहा था उससे माफी मांगा, बने हैं तेरे बाप की जगहें जी, बस और कोई बात पैर पकड़वाने की नहीं आपने कहा था? हाँ, मैंने ही कहा था। अच्छा, क्या बदतमीजी? जैसे लोग बता रहे हैं कि कुछ छेड़छाड़ का आरोप था, लड़कियों को छेड़ता था, ऐसा कोई मामला? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल, ये तो झूठ है, ये सब झूठ है। अभी आपका बेटा कहाँ है? अब तो बेटा हमारा काम पे लगा हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। देश में एक ही चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगी। इसके बाद यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराएगी या नहीं। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाए। देश आजाद होने के बाद कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग कराया जाने लगा। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के उद्देश्य से करनाल में मेगा साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम साइक्लोथॉन रैली में साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पहले मंच पहुंचकर सभी प्रतिनिधियों का अभिवादन किया और उसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के नाम को साफ करने और जेपीसी की अनुमति बयान पर कहा है कि विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता के प्रधानमंत्री पर जता रहा है उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष की विचारधारा देश को बनाने वाली नहीं है। एक संकीर्ण और विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल में दिखाई देगी। मैं आज पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है।
वहीं 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत माता की जमीन हिंदी चीनी भाई भाई के आधार पर कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गंवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है, आज केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व का एक एक नेता उनकी प्रशंसा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी अपना नाम साफ करें और जेपीसी की अनुमति तो दें जिससे जांच हो। देखिए, विपक्ष आज पूर्ण रूप से जो भावना देश की जनता ने और जो विश्वास देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी में व्यक्त किया है, विपक्ष पूर्ण रूप से विवश हो चुका है। और इसलिए जो विचारधारा, जो सोच, वो देशभक्ति की विचारधारा, देश को बनाने की विचारधारा नहीं, लेकिन एक संकीर्ण विचारधारा, विघटनकारी विचारधारा आज स्पष्ट हो रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनकी जड़ में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल के समय से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन, भारत माता की जमीन, हिंदी चीन भाई भाई के नारे के आधार पर भी कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गंवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।